एज अ स्टूडेंट हम उन्हीं टॉपिक को पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं जिनके बारे में हम श्योर होते हैं कि इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शाहिद और आज हम एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में। इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। टाइप फर्स्ट की बात करते हैं। तो टाइप फर्स्ट क्या होता है? व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन। क्वेश्चन में ड्राइंग का डेट मेंशन होगा। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक्स विड्रू 10,000 एज ऑन 1/10/2020। 1 अक्टूबर को एक्स ने विड्रॉ किया हुआ है 10,000। Y withdrew 5,000 as on 31st December 2020। Y ने 5,000 31 दिसंबर 2020 को विड्रॉ किया हुआ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 10% के अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और ये जो ईयर है ये एंड होता है 31 मार्च को। तो जब भी आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर रहे हो और उसमें ड्राइंग का डेट गिवन है तो आपको डेट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है। पहले हम एक्स के ड्राइंग की बात करते हैं। एक्स का जो टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग है 10,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और टाइम अगर हमें यहाँ पे मेंशन करना है तो यहाँ देखो आप 1 अक्टूबर 2020 को उसने विड्रॉ किया हुआ है और ईयर एंड होता है 31 मार्च को। तो फ्रॉम अक्टूबर टू 31 मार्च 2021 6 महीने हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और ये आ जाता है 500। वाई की बात करते हैं। वाई ने 5,000 विड्रॉ किया है 31 दिसंबर को। ड्राइंग का अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिर टाइम। 31 दिसंबर को विड्रॉ किया उसने, सो 31 दिसंबर टू 31 मार्च 3 महीने हो जाते हैं। दिसंबर ऑलरेडी फिनिश हो चुका है, जनवरी, फरवरी और मार्च। यानी यहां पर हम वाई के ड्राइंग पे 3 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे which is 125। सो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है जब क्वेश्चन में डेट गिवन होता है, सो दैट हम डेट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। अब डिस्कस करते हैं टाइप 2। तो टाइप 2 क्या है? व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन। क्वेश्चन में ड्राइंग का अमाउंट तो होता है बट उसका डेट मेंशन नहीं होता है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब ड्राइंग का डेट मेंशन नहीं होगा क्वेश्चन में तो हमें 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है हमेशा। X withdrew 10,000 and Y withdrew 5,000। ड्राइंग तो बता दिया उसने कि X ने 10,000 विड्रॉ किया है, Y ने 5,000 विड्रॉ किया हुआ है, बट डेट मेंशन नहीं है कि कब उन्होंने ये वाला अमाउंट विड्रॉ किया हुआ है। तो ऐसे केसेस में हम हमेशा 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% और यहाँ भी ईयर एंड हो रहा है हमारा 31 मार्च 2021। सबसे पहले x के ड्राइंग की बात करते हैं। तो x का जो ड्राइंग है 10,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और ड्राइंग का डेट मेंशन नहीं है तो हम कितने मंथ का कैलकुलेट करने वाले हैं? 6 मंथ्स का। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 500। y का ड्राइंग है 5,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% और यहाँ भी हम कितने मंथ का? 6 मंथ्स का कैलकुलेट करने वाले हैं। तो 6 मंथ्स का 250। सो आपको हमेशा याद रखना है जब क्वेश्चन में डेट गिवन होगा तो आपको डेट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है और डेट नहीं गिवन होगा तो 6 मंथ्स का। सो अब बात करते हैं टाइप 3 की। व्हेन इक्वल अमाउंट विड्रू इन ईच मंथ एट अ स्पेसिफिक डेट। जब एक इक्वल अमाउंट पार्टनर विड्रॉ करता है हर महीने और उसका डेट ऑफ ड्रॉइंग भी क्या होता है? फिक्स होता है, स्पेसिफिक डेट को विड्रॉ करता है। इसमें 3 क्वेश्चन कराने वाला हूं, 3 टाइप। पहले क्वेश्चन में पार्टनर विड्रॉ करेगा अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, सेकंड में एट द एंड ऑफ द मंथ एंड लास्ट वन इन द मिडिल ऑफ द मंथ। क्वेश्चन पढ़ते हैं। x withdrew 500 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। x विड्रॉ कर रहा है 500 हर महीने की बिगिनिंग में। बिगिनिंग का मतलब हो जाता है हर मंथ की फर्स्ट डेट को। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है पर एनम और यहाँ भी ईयर एंड हो रहा है आपका 31 मार्च। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको जो फॉर्मूला यूज करना होता है that is total drawing into rate of interest into average time। टोटल ड्राइंग तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में गिवन होगा। आपको जो अपना माइंड यूज करना है वो यहां पर करना है। एवरेज टाइम कैसे कैलकुलेट किया जाए? एवरेज टाइम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी लिखा हुआ है मैंने। मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 12। पहले फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं।
टोटल ड्राइंग हर महीने की 1 तारीख को 500 विड्रॉ करता है, तो आपको टोटल ड्राइंग यहाँ पे लिखना है पूरे साल का। हर मंथ, एवरी मंथ वो विड्रॉ करता है 500, तो पूरे ईयर में 12 टाइम विड्रॉ करेगा। टोटल ड्राइंग जो होगा आपका 6000 हो जाएगा। 500 इंटू में 12, ये हमने टोटल ड्राइंग कैलकुलेट कर लिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है क्वेश्चन में विच इज 10%। एवरेज टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं, आइए उसकी बात करते हैं। एवरेज टाइम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला लिखा है मैंने, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। एक्स 500 विड्रॉ करता है हर महीने की बिगिनिंग में, यानी हर महीने की 1 तारीख को, और हमारा ईयर जो हम फॉलो कर रहे हैं वो अप्रैल टू मार्च का ईयर है। पहली ड्राइंग उसकी होगी 1 अप्रैल को, फिर 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, ऐसे कर करके वो टिल मार्च 500 विड्रॉ करेगा। फॉर्मूले में लिखा हुआ है मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। आपको देखना है कि फर्स्ट ड्राइंग उसका कब है, तो फर्स्ट ड्राइंग उसका फर्स्ट मंथ में होगा, यानी 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को यानी फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना मंथ लेफ्ट है अभी ईयर को कंप्लीट होने में। 1 अप्रैल को अगर उसने अमाउंट विड्रॉ किया है तो अभी हमारे पास 12 मंथ्स बचे हुए हैं, तो यहां पर हम 12 लिख देंगे, प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग के बाद आपको देखना है उसका लास्ट ड्राइंग कब होगा, तो लास्ट ड्राइंग उसका मार्च के मंथ में होगा, यानी 1 मार्च को। तो 1 मार्च को अगर वो लास्ट ड्राइंग अमाउंट विड्रॉ कर रहा है तो ईयर एंड होने में कितना टाइम बचा, 1 मंथ। डिवाइड कर देना है 2 से, तो आपका एवरेज टाइम आ जाएगा 6.5 मंथ्स। एवरेज टाइम आ गया आपका 6.5 मंथ। तो यहाँ पे आपको 6.5 डिवाइडेड बाय 12 करके सॉल्व कर देना है। सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ये आपका 325 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाएगा। टाइप थर्ड में ही सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। एक्स विड्रू 500 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में 500 विड्रॉ हो रहा था इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, सेकंड वाले में 500 विड्रॉ हो रहा है एट द एंड ऑफ ईच मंथ। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। यहां भी हम उसी फॉर्मूले को यूज करके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले टोटल ड्राइंग, तो 500 बिगिनिंग में विड्रॉ करे या 500 एंड में विड्रॉ करे, विड्रॉ तो वो हर महीने कर रहा है, तो पूरे साल का जो ड्राइंग हो जाता है दैट विल बी 6000। 500 इंटू में 12। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% गिवन है। एवरेज टाइम हम कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं, एवरेज टाइम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला यहां पर लिखा हुआ है मैंने, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। सबसे पहले आपको देखना है कि पार्टनर का पहला ड्राइंग कौन सी डेट को है। तो यहां पर क्लियरली मेंशन है कि 500 पार्टनर विड्रॉ कर रहा है एट द एंड ऑफ ईच मंथ, यानी हर महीने के एंड में विड्रॉ कर रहा है 500। अब वो 30 को विड्रॉ करेगा या 31st को, ये डिपेंड मंथ के ऊपर करता है। सो हमें पहले देखना है कि उसका पहला ड्राइंग कौन सी डेट को है। तो हमारे ईयर का पहला मंथ होता है अप्रैल, सो पार्टनर अप्रैल मंथ की लास्ट डेट को यानी 30 अप्रैल को 500 विड्रॉ करेगा पहली बार। तो पहली बार अगर उसने 30 अप्रैल को अमाउंट विड्रॉ किया हुआ है तो पूरे ईयर को फिनिश होने में कितना टाइम बचा हुआ है, 11, क्योंकि अप्रैल तो फिनिश हो चुका है। उसके बाद आपको देखना है कि लास्ट ड्राइंग उसका कब होगा। तो अगर वो हर मंथ के एंड में विड्रॉ करता है, सो पहला ड्राइंग 30 अप्रैल, दूसरा ड्राइंग 31 में, तीसरा ड्राइंग 30 जून। सो ऐसे ही उसका लास्ट ड्राइंग जो होगा वो 31 मार्च को होगा, लास्ट मंथ के लास्ट में। तो लास्ट मंथ हमारा मार्च होता है और मार्च का एंड 31 मार्च। तो लास्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा हुआ है, तो लास्ट ड्राइंग उसका 31 मार्च होगा, उसके बाद कोई भी टाइम नहीं बचता है क्योंकि ईयर फिनिश हो गया, तो 0। पहली ड्राइंग के बाद 11 मंथ, लास्ट ड्राइंग के बाद 0 डिवाइडेड बाय 12, तो एवरेज टाइम आपका आ जाता है 5.5 मंथ्स। यहां पर आपको 5/5.5 को एज एन एवरेज मंथ कंसिडर करके इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेना है। तो यहां पर आ जाएगा 225। तो थर्ड टाइप में हमने बात कर लिया, जब अमाउंट विड्रॉ होता है इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ तब कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है आपको। जब अमाउंट विड्रॉ होगा एट द एंड ऑफ द ईच मंथ तब कैसे कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट।
लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इन द मिडिल ऑफ ईच मंथ। जब पार्टनर अमाउंट विड्रॉ करता है इन द मिडिल ऑफ ईच मंथ, यानी हर महीने की मिडिल की डेट को। एक्स विड्रॉ करता है 500 इन द मिडिल ऑफ ईच मंथ, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे 10% है। सेम फॉर्मूले का यूज करेंगे। सबसे पहले टोटल ड्रॉइंग, तो अगर हर महीने वो 500 विड्रॉ कर रहा है तो पूरे साल में वो 12 टाइम विड्रॉ करेगा, तो टोटल ड्रॉइंग उसका 6000 होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। एवरेज टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो फिर से ये वाला फॉर्मूला आपको देखना है कि पहले ड्रॉइंग का डेट क्या है उसका। तो हर महीने के मिडिल में विड्रॉ कर रहा है वो, तो पहले मंथ के मिडिल में विड्रॉ किया उसने, तो 15 अप्रैल को उसने पहली बार 500 विड्रॉ किया होगा। तो फॉर्मूले में हम क्या यूज करते हैं, पहली ड्रॉइंग के बाद कितना टाइम बचा। तो 15 अप्रैल से 31 मार्च तक अगर आप डेट कैलकुलेट करते हो तो 11 मंथ और 0.5 यानी 11.5 मंथ लेफ्ट है अभी भी, प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग। लास्ट ड्रॉइंग उसका लास्ट के मंथ में होगा, और यहाँ पर वो मिडिल में विड्रॉ कर रहा है तो लास्ट मंथ के भी मिडिल में विड्रॉ किया होता है, यानी लास्ट मंथ हमारा मार्च है तो 15 मार्च को उसका लास्ट ड्रॉइंग होगा। सो 15 मार्च से 31 मार्च तक 15 डेज ओनली, यानी 0.5 मंथ्स डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर जो एवरेज टाइम आएगा वो आएगा ओनली 6 मंथ्स का। तो यहाँ आपको 6/12 यूज कर लेना है और सॉल्व कर लेना है। सो 300 विल बी योर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो यहाँ पर हमने बात कर ली कि अगर वो मंथली अमाउंट विड्रॉ करता है इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द मंथ एंड इन द मिडिल ऑफ द मंथ, तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पर एक शॉर्टकट तरीका यूज कर लेते हैं एवरेज मंथ को याद करने का। जैसे बिगिनिंग का 6.5 मंथ्स, मिडिल का 6 मंथ्स और एंड का 5.5 मंथ्स, यानी आपको एवरेज टाइम में 0.5 लेस करते जाना है। 6.5 मंथ्स, 6 मंथ्स और 5.5 मंथ्स, बिगिनिंग, मिडिल और एंड। तो ये शॉर्टकट आपको क्यों यूज नहीं करना चाहिए ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। आपको एवरेज टाइम के लिए हमेशा ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। स्वैप आप करते हैं व्हेन अमाउंट विड्रू क्वार्टरली। क्वेश्चन सॉल्व कराने से पहले मैं आपको ये डेट क्लियर करा दूं। जब हम पूरे ईयर को क्वार्टरली डिवाइड करते हैं, क्वार्टरली का मतलब होता है 4 पार्ट्स में, तो एवरी क्वार्टर में 3 मंथ्स होते हैं। सो यहां पर मैंने पूरे ईयर को क्वार्टरली डिवाइड किया हुआ है और पूरे ईयर में 4 क्वार्टर्स होते हैं। पहला क्वार्टर शुरू होता है 1 अप्रैल को, एंड हो जाएगा 30 जून को। क्वार्टरली पीरियड 3 मंथ्स का होता है, तो अप्रैल टू 30 जून फर्स्ट क्वार्टर। सेकेंड क्वार्टरली पीरियड आपका शुरू होगा 1 जुलाई को और एंड हो जाएगा 30 सितंबर को। थर्ड क्वार्टर 1 अक्टूबर को 31 दिसंबर को फिनिश हो जाएगा, और लास्ट क्वार्टर आपका 1 जनवरी को शुरू होगा 31 मार्च को फिनिश हो जाएगा। तो यहां पर 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर और 1 जनवरी बिगिनिंग डेट है क्वार्टरली पीरियड का, और 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर, 31 मार्च एंड क्वार्टरली पीरियड का डेट है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स विड्रू 5000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% और ईयर एंड होता है हमारा 31 मार्च को। यहां भी हम इंटरेस्ट के लिए सेम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। सबसे पहले टोटल ड्राइंग। आपको याद रखना है कि अगर ड्राइंग मंथली है तो उसको 12 से मल्टीप्लाई करके हम टोटल ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं, और क्वार्टरली अगर ड्राइंग है तो 4 से मल्टीप्लाई करके हम टोटल ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पर हमने 20,000 कैलकुलेट कर लिया, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, इनटू एवरेज टाइम। अब एवरेज टाइम कैसे कैलकुलेट करना है वो बहुत ध्यान से देखना। लिखा हुआ है कि इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर वो 5000 विड्रॉ करता है, और यहां पर अगर हम देखें तो मैंने बिगिनिंग का डेट भी मेंशन किया हुआ है, एंड का डेट भी मेंशन किया हुआ है। हर क्वार्टर के बिगिनिंग में अगर वो 5000 विड्रॉ करता है, इट मींस पहली बार उसने 1 अप्रैल को 5000 विड्रॉ किया, उसके बाद 1 जुलाई को 5000 विड्रॉ किया, उसके बाद 1 अक्टूबर को 5000 विड्रॉ किया, उसके बाद 1 जनवरी को 5000 विड्रॉ किया। तो फॉर्मूले में हमें क्या देखना होता है कि पहली ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा हुआ है ईयर एंड होने में, यानी 31 मार्च तक। सो फर्स्ट ड्राइंग उसका 1 अप्रैल को होगा,
और ईयर एंड में अभी भी पूरे 12 मंथ्स बचे हुए हैं। फॉर मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो लास्ट ड्राइंग उसका कब होगा? फर्स्ट जैन को हर क्वार्टर के बिगिनिंग में विड्रॉ करता है, तो 5000 5000 5000 5000। तो लास्ट ड्राइंग उसका फर्स्ट जैन को होगा। तो फर्स्ट जैन के बाद 31 मार्च तक ईयर एंड होने में कितना टाइम बचा हुआ है? 3। सो 12 + 3 विल बी 7.5 मंथ्स। तो यहां पर हम एवरेज टाइम यूज कर लेंगे 7.5। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1250 हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाएगा। इसी टाइप में सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। एक्स विड्रू 5000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% और ईयर एंड 31 मार्च 2020 पर। पहले क्वेश्चन में पार्टनर अमाउंट विड्रॉ कर रहा था बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में। इसमें वो विड्रॉ कर रहा है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। इट मींस जैसे ही क्वार्टर एंड होता है वो 5000 विड्रॉ कर लेता है। सो पहला क्वार्टर कब एंड हो रहा है हमारा? 30 जून को, यहां पर वो 5000 विड्रॉ करेगा। सेकंड क्वार्टर हमारा एंड हो रहा है 30 सितंबर को, यहां पर वो 5000 विड्रॉ करेगा। थर्ड क्वार्टर हमारा एंड होता है 31 दिसंबर, यहां पर भी 5000। जैसे ही क्वार्टर एंड होता है वो 5000 विड्रॉ कर लेता है। फोर्थ लास्ट क्वार्टर हमारा एंड हो रहा है 31 मार्च को, तो यहां 5000। यानी इस बार वो हर क्वार्टर के एंड में 5000 विड्रॉ करेगा। तो फॉर्मूला हम सेम यूज करने वाले हैं। टोटल ड्राइंग विच इज 20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% और एवरेज टाइम कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं। आपको देखना होता है कि पहली बार उसने अमाउंट कब विड्रॉ किया हुआ है। तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि हर क्वार्टर के एंड में वो विड्रॉ करेगा 5000। सो पहली बार उसने पहले क्वार्टर के एंड में 5000 विड्रॉ किया होगा विच इज 30 जून। सो 30 जून को जब वो अमाउंट विड्रॉ करेगा तो ईयर एंड होने में यानी 31 मार्च तक कितना टाइम अभी भी लेफ्ट है। तो 30 जून के बाद अगर आप डेज मंथ काउंट करो सो 9 मंथ लेफ्ट है। और फिर हम इसमें प्लस कर देते हैं मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, यानी लास्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा हुआ है। सो लास्ट ड्राइंग 31 मार्च होगा, 31 मार्च के बाद उस कितना टाइम बचा हुआ है। सो ईयर तो फिनिश हो गया। 9 + 0 इज डिवाइडेड बाय 2, 4.5 मंथ्स का एवरेज आ जाता है। तो यहां पर हम 4.5 मंथ्स, तो 750 आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाएगा। सो बात करते हैं इस टाइप के लास्ट क्वेश्चन की। एक्स विड्रू 5000 इन द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% और ईयर एंड होता है 31 मार्च को। सेम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। क्वार्टरली अमाउंट विड्रॉ होता है तो ड्राइंग के अमाउंट को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5000 × 4 विच इज 20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। और एवरेज टाइम कैलकुलेट करने के लिए हमें पता करना पड़ेगा कि पहला ड्राइंग कब था और लास्ट ड्राइंग कब था। तो क्वेश्चन में मेंशन है कि हर क्वार्टर के मिडिल में वो 5000 विड्रॉ करता है। सो पहला ड्राइंग उसका फर्स्ट क्वार्टर के मिड में होगा और फर्स्ट क्वार्टर हमारा अप्रैल, 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 30 जून को फिनिश हो जाता है। तो इस फर्स्ट क्वार्टर के मिड के डेट की बात करें तो 15th में, 3 महीने का क्वार्टरली पीरियड है ये। तो दोनों को आपने 1.5 मंथ्स में डिवाइड कर देना है और मिड का डेट जो होगा वो 15th में होगा। तो 15th मई को उसने पहली बार 5000 विड्रॉ किया। तो पहली ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा है ईयर फिनिश होने में, यानी 31 मार्च तक। तो आप काउंट कर लो 15 मई से 31 मार्च तक का कितना टाइम पीरियड होता है, 10.5 प्लस लास्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचता है। तो लास्ट ड्राइंग लास्ट क्वार्टर के मिड में होगा। लास्ट क्वार्टर हमारा जैन में शुरू होता है, 31 मार्च को फिनिश होता है और इस लास्ट क्वार्टर का मिड का डेट 15th फेब हो जाएगा। 15th फेब को लास्ट ड्राइंग है, तो 15th फेब टू 31 मार्च कितना टाइम लेफ्ट है अभी, 1.5 डिवाइडेड बाय 2। तो यहां पर हमारा एवरेज आ जाएगा 6 मंथ्स और ये 6 मंथ्स को यूज करके हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे विच इज 1000। अब एवरेज टाइम यहां भी याद करने का एक शॉर्टकट तरीका है। अगर अमाउंट क्वार्टरली विड्रॉ हो रहा है बिगिनिंग में 7.5 मंथ्स, क्वार्टरली विड्रॉ हो रहा है मिडिल में 6 मंथ्स, आपको पिछले वाले एवरेज मंथ्स में से 1.5 मंथ्स लेस कर देना है। और वैसे ही अगर क्वार्टरली विड्रॉ हो रहा है एंड में, इट विल बी 4.5 मंथ्स, 6 में से 1.5 मंथ्स को लेस कर देना है। सो ये भी एक तरीका है एवरेज मंथ्स को इजीली याद करने का। सो एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको बताता हूं कि आपको एवरेज टाइम रटना क्यों नहीं है।
एक्स और वाई ने एक पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट किया है 1 अक्टूबर 2020 को। एक्स विड्रू 1000 रेगुलरली इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। एक्स रेगुलरली विड्रॉ कर रहा है हर मंथ के बिगिनिंग में 1000 रुपीज। तो आपको इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट इन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला हम वही यूज करेंगे, टोटल ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू एवरेज टाइम। अब क्योंकि बिजनेस 1 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ है और अब 31 मार्च 2021 को इंटरेस्ट इन ड्राइंग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च 6 मंथ्स हो जाते हैं। तो हमारा जो टोटल ड्राइंग होगा वो 6000 होगा। मंथली है, 12 से नहीं करना मल्टीप्लाई, क्योंकि बिजनेस 1 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ है और 6 मंथ्स में केवल वो 6000 ही विड्रॉ कर पाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। और आप यहाँ पर देखो एवरेज टाइम आपको क्या कंसिडर करना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, और अगर आपने रट लिया है कि जब भी ड्राइंग इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ होता है तो हम एवरेज टाइम ले लेते हैं 6.5। सपोज आपने रट रखा है। सो ऐसे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आएगा 325। ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि एवरेज टाइम 6.5 तो आएगा ही नहीं। एवरेज टाइम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। ड्राइंग है इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, यानी हर मंथ के बिगिनिंग में वो 1000 विड्रॉ करता है। बिजनेस स्टार्ट हुआ है 1 अक्टूबर को, तो पहली बार उसने 1000 विड्रॉ किया होगा 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को उसने 1000 रुपए विड्रॉ किया 31 मार्च तक, यानी ईयर फिनिश होने में कितना टाइम बचा हुआ है? 6 मंथ्स। फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा प्लस लास्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा। तो लास्ट ड्राइंग उसका लास्ट मंथ में होगा, यानी मार्च में, फर्स्ट मार्च को। तो हाउ मेनी मंथ्स लेफ्ट? 1 मंथ, और एवरेज इसका आ रहा है 3.5 मंथ्स। तो यहां पर आपको 3.5 मंथ्स का एवरेज लेके क्वेश्चन सॉल्व करना है। 175 आपका करेक्ट आंसर होगा। ये जो एवरेज टाइम को रटने का वाला कंसेप्ट है, इसको आप तभी अप्लाई कर सकते हो जब ड्राइंग पूरे ईयर हुआ हो, यानी थ्रू आउट द ईयर अगर अमाउंट विड्रॉ किया गया है फ्रॉम अप्रैल टू मार्च, तब ये आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप 6 मंथ्स की कैलकुलेशन कर रहे हो जैसा इस क्वेश्चन में किया गया है, या फिर 9 मंथ का कैलकुलेशन हो रहा है, बिजनेस स्टार्ट हुए 6 मंथ्स हुए हो, 9 मंथ हुए हो, तब आपको ये वाला कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम लेफ्ट है, लास्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम लेफ्ट है, देन उसका एवरेज। सो अब बात करते हैं इस टॉपिक के लास्ट टाइप के बारे में और लास्ट क्वेश्चन के बारे में। इस लास्ट टाइप में पार्टनर का जो ड्राइंग का अमाउंट होता है वो भी डिफरेंट होता है, यानी वो डिफरेंट अमाउंट विड्रॉ करता है और उसमें डेट का कोई भी सीक्वेंस नहीं होता है। यानी कभी वो 2 मंथ के गैप पे विड्रॉ कर लेगा, कभी वो 3 मंथ के गैप पे, कभी वो 1 मंथ के गैप पे। व्हेन डिफरेंट अमाउंट विड्रॉज एट डिफरेंट डेट्स, तब हम किस तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं। इस क्वेश्चन को 2 मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। 1 बाय 1 दोनों मेथड्स को देखेंगे। पहले मेथड की बात करते हैं। तो पहले मेथड में आपको करना ये होता है कि आप हर अमाउंट पे इंडिविजुअली इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। जैसे फर्स्ट ड्राइंग उसका 5000 है और कब है? 1 अप्रैल को। तो इस वाले अमाउंट पे मैं अप्रैल टू मार्च पूरे साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा। 5000 के ऊपर पूरे साल का इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, विच इज 500। फिर सेकेंड अमाउंट की बात करें तो सेकेंड ड्राइंग उसका 1 जून को है, विच इज 10,000। तो फ्रॉम जून 1 टू 31 मार्च 10 मंथ्स हो जाते हैं। तो इस 10,000 पे 10 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, विच इज 833। थर्ड ड्राइंग की बात करते हैं, वो 1 नवंबर को है 8000। तो इस 8000 के ऊपर आपको 5 मंथ्स का, यानी नवंबर टू मार्च 5 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। 333 आ जाएगा। और लास्ट ड्राइंग उसका 1 दिसंबर को है, अमाउंट 4000। तो इस वाले 4000 के ऊपर हम 4 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम 1 दिसंबर टू 31 मार्च। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, 4 मंथ्स का, यानी 3 हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका 133।
इंडिविजुअली आपने हर अमाउंट का इंटरेस्ट अलग अलग कैलकुलेट किया है और लास्ट में क्या करना है आपको सारे इंटरेस्ट को ऐड। टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा 1799। ये तो पहला मेथड था कि आपको हर अमाउंट पे, हर ड्राइंग के अमाउंट पे इंडिविजुअली इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। अब दूसरे मेथड की बात करते हैं। दूसरे मेथड को प्रोडक्ट मेथड कहा जाता है। प्रोडक्ट मेथड के थ्रू जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें एक टेबल के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। सबसे पहले कॉलम में आपको ड्राइंग का डेट लिखना होता है, विच इज 1 अप्रैल पहले ड्राइंग का डेट है। उसके बाद 1 जून, 1 नवंबर, 1 दिसंबर। उसके बाद ड्राइंग का अमाउंट सेकंड कॉलम में 5000, 10,000, 8,000 एंड 4,000। थर्ड कॉलम में आपको लिखना होता है कि जब आपने अमाउंट विथड्रॉ किया उसके बाद ईयर फिनिश होने में कितने मंथ्स बचे हुए हैं अभी। तो 1 अप्रैल को 5000 विथड्रॉ किया हमने, तो अभी तो पूरे 12 मंथ्स ही बचे। 1 जून को किया हमने तो 1 जून से 31 मार्च 10 मंथ। 1 नवंबर को किया तो 5 मंथ्स टिल मार्च, और 1 दिसंबर को किया तो 4 मंथ्स। अब आपको करना ये है अमाउंट और ये जो मंथ लेफ्ट कैलकुलेट हुआ है इसको प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट कर देना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। 60,000, 1 लाख, 40,000 एंड 16,000। एट लास्ट आपको प्रोडक्ट का टोटल कर लेना है 2,16,000, और इस 2,16,000 के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। सो टोटल प्रोडक्ट 2,16,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। और आपको एक बात हमेशा याद रखना है कि जब भी प्रोडक्ट मेथड हम यूज करते हैं तो यहाँ पर एवरेज टाइम हमेशा 1 मंथ का लिया जाता है। अब इसको सॉल्व कर ले अगर हम, सो आपका ड्राइंग का जो इंटरेस्ट का जो टोटल अमाउंट है 1800, यहाँ भी सेम अमाउंट ही आ रहा है, डेसिमल की वजह से 1 रुपए कम आ रहा है यहाँ पे। तो दोनों मेथड से आंसर सेम आता है। इट्स ऑल अप टू यू कि आप कौन सा मेथड यूज करते हैं। आई ट्राइड टू कवर एवरीथिंग, बट स्टिल आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।